आज बात करते हैं केतु का द्वादश भावफल। प्रथम भाव से लेके और द्वादश भाव तक क्या फल रहने वाला है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में केतु किस भाव में बैठकर क्या आपको फल प्रदान करेगा और क्या उसके उपाय करने पड़ेंगे, वैदिक उपाय क्या करने पड़ेंगे, तांत्रिक उपाय क्या करने पड़ेंगे, या वास्तु से अगर हम उपाय करके चले तो केतु को किस डायरेक्शन में स्थापित करें, वह किस डायरेक्शन में उस ग्रह से जुड़ी हुई वस्तुएं रिमूव करें ताकि केतु के अशुभ प्रभाव हमें प्राप्त ना हो, कहीं भी बैठकर वो हमें शुभ फल प्रदान करें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस की, कुंडली के फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में केतु यानी कि लगन प्रथम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति का मन चंचल अस्थिर होता है। ऐसा व्यक्ति भयभीत, घबराए हुए चित्त वाला, स्त्री व पुत्र की चिंता से ग्रस्त रहने वाला, प्राय नास्तिक ऐसे व्यक्ति होते देखे गए हैं। भ्रमित चित्त यानी कि चंचल चित्त जिनका रहता है, जो भ्रमित होते हैं किसी चीज़ की, यानी कि चर्निंग का जोन ईस्ट डायरेक्शन अगर यहाँ पे देखेंगे और लोसू ग्रेड में यहाँ पे 3 नंबर हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ESC ईस्ट साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होते हैं वो हमारी चर्निंग की जो होती है डायरेक्शन होती है, यानी कि हमारा जो बुद्धि कितना कार्य करती है और बुद्धि से हमें कैसे क्या कार्य करना है, मंथन का जोन जो होता है हमारा यही होता है। अगर फर्स्ट हाउस में केतु ग्रह बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति कायर, क्रूर और अल्पायु और बंधुओं से मनमुटाव रखने वाला तथा वायु व्याधि से पीड़ित होता है, यानी वात, पित्त, कफ, वात के रोग ऐसे व्यक्ति को लगे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा मूर्ख हो सकता है बशर्ते कि वृश्चिक लगन का न हो। अगर केतु देखिए यहाँ पे वृश्चिक लगन में अगर केतु यहाँ पे बैठेंगे तो वो हमेशा शुभ फल ही प्रदान करेंगे, लेकिन मेरे अनुसार वृश्चिक लगन में भी यहाँ पे कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होते देखे गए हैं, तब तक का उसका कोई उपाय न किया जाए। अगर लाल किताब के अनुसार मान के चलें तो बताया गया है कि लग्नस्थ केतु के जो फल प्राय अशुभ होते हैं उनको, ऐसे व्यक्तियों को दुर्जनों से भय, वात रोग, चित्त भ्रम, घबराहट बनी ही रहती है। और लग्नस्थ जिनका फर्स्ट हाउस में केतु होता है, ऐसे व्यक्तियों के विवेक में शिक्षा, संतान और दाम्पत्य सुख तथा भाग्य पर बुरा असर ही डालता है, ठीक है। यदि केतु यहाँ शत्रु या नीच राशि या पाप ग्रह से दृष्ट होकर हो तो जातक जो भी है विचार दूषित तथा स्वभाव उनका अत्यंत विचित्र व अस्थिर हो जाता है। शत्रु भय उसे सदैव बना ही रहता है। उसके पड़ोसी, यहाँ तक कि जैसे कि उनका आस पड़ोस, मैंने बताया 3 नंबर आस पड़ोस देखेंगे, 3 नंबर मिसिंग से और या प्रेजेंट से, वो आपकी और ESCE यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन आपकी, वहाँ से भी आपका इनका जो रिलेशन है वो पता लगता है पड़ोसियों के साथ में, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति जिनका लगन में केतु बैठा है उनके पड़ोसियों तक भी अशुभ प्रभाव मिलते रहेंगे, यानी कि जो उनके पड़ोसी होंगे वो न किसी समस्या में आए दिन उलझे ही रहते होंगे, चाहे वो कहीं भी अपनी पत्रियाँ दिखा रहे हों। उनका भी फर्स्ट हाउस में केतु है, वो नोट करें उनके पड़ोस में कोई ना कोई आए दिन कोई ना कोई पड़ोसी उनका समस्या से किसी न किसी समस्या में उलझा ही रहता होगा, ये नोट करके चलें। लेकिन इसका उपाय क्या है? देखिए, अगर आपका फर्स्ट हाउस में केतु है तो आप क्या करेंगे? आप वास्तु के हिसाब से देखें तो ईस्ट साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है आपकी, वहाँ पर ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप कलर का एलिफेंट का स्टैचू आप वहाँ पे वुडन का हो, रेड कलर का एलिफेंट वहाँ पे आप रख सकते हो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में या फिर साउथ ईस्ट में। ज़्यादा बेस्ट रहेगा साउथ ईस्ट में अगर आप रेड कलर का
एलिफेंट का स्टैचू अगर वहाँ पे रख देंगे तो केतु के अशुभ प्रभाव यहाँ पे केतु को कोई भी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। करते हैं केतु के सेकंड हाउस की। यदि केतु सेकंड हाउस में हो तो क्या प्रभाव रहते हैं? ऐसा व्यक्ति थोड़ा मुंह फट होता है, कड़वे वचन हो सकते हैं, विद्रोही हो सकता है, परिवार विरोधी हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में हमेशा असफलता ही देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को मुंह से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इंटरनली कोई प्रॉब्लम उनको हो सकती है, माउथ अल्सर जैसे। और अगर ऐसे व्यक्ति देखिए, अगर उनका अगर नेगेटिव रिजल्ट होगा, अगर केतु यहाँ पे नेगेटिव होंगे तो ऐसा व्यक्ति अक्सर दाढ़ी लंबी लंबी रखता है हमेशा, ठीक है। और जिनका अगर ये क्लीन शेव्ड जो रहते हैं, जो व्यक्ति केतु का, जैसे कि जो मेल होते हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो दाढ़ी बड़ी बड़ी रखते होंगे तो मान लीजिएगा नेगेटिव प्रभाव में है वो केतु के, अगर सेकंड हाउस में आपका केतु है। अगर आप क्लीन शेव रहते हैं तो ये आपका पॉजिटिव रिजल्ट में है। अगर लाल किताब के अनुसार मान के चलें तो ऐसे व्यक्ति हुक्म चलाने वाले ज़्यादा होते हैं, धन दौलत की इनके पास कोई कमी नहीं रहती है और पैतृक धनी भी होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति यात्राएं बहुत करते हैं। अगर इनका देखिए यहाँ पे केतु अगर जैसे पॉजिटिव है, जो क्लीन शेव रहते हैं, शुक्र इनका बहुत ज़बरदस्त फल रिजल्ट देता है, चाहे कुंडली में वो कहीं भी बैठा हो। कहीं ना कहीं मतलब अगर कोई प्रॉब्लम्स आ भी जाती है तो पत्नी सुख पूर्ण रूप से इनको मिलता ही मिलता है लाइफ में। अगर यहाँ पे मेष, मिथुन या कन्या या वृश्चिक राशि है सेकंड हाउस में, अगर द्वितीय भाव जैसे मैंने लिखा है जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, अगर यहाँ 2 नंबर ना होके 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर अगर यहाँ पे लिखा होगा आपके सेकंड हाउस में, जहाँ पे द्वितीय भाव लिखा हुआ है मैंने, और 2 नंबर की गिनती यहाँ पे लिखी हुई है, अगर यहाँ पे 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर या 8 नंबर लिखा है, हमेशा शुभ फल देने वाला ही माना गया है। अगर किसी सवगरी ग्रह के साथ केतु हो तो उस ग्रह का बल और बढ़ा देता है। सेकंड हाउस में केतु के साथ अगर सेकंड हाउस का जो मालिक है, जो वहाँ का द्वितीय जिसको बोलते हैं, यानी कि अगर 8 नंबर की राशि है, 1 नंबर की है, 3rd नंबर की है, यानी कि मिथुन राशि है, मेष राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, इनका स्वामी पति अगर उसके साथ में वहीं युति करके अगर बैठ जाए सेकंड हाउस में तो अतुल धन प्राप्त होता है ऐसे व्यक्तियों को। या युति नहीं है तो दृष्टि संबंध कहीं ना कहीं अगर कुंडली में होगा तो ऐसे व्यक्तियों के पास अतुल धन संपत्ति देखी गई है और ये 101% सच साबित भी हुई है और इसको कंफर्म भी करके मैंने देखा है। मेष, मिथुन, कन्या तथा वृश्चिक को छोड़कर शेष अगर कोई राशि अगर यहाँ पे होगी और केतु पाप प्रभाव में होगा तो धन की हानि, विद्याहीनता, अशुभ भाषिता, यानी कि बोल वाणी में बहुत ही ज़्यादा उनके मुख से गालियाँ निकलती होंगी, बात बात पे गालियाँ देने वाला, झूठे वादे करने वाला ऐसे व्यक्ति देखा गया है। राजदंड का भय और यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या उनको लाइफ में हो सकती है। और ऐसे व्यक्ति जिनका अगर यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठ कर के तो मंदा फल अगर देता है तो वेशभूषा यानी कि मलिन अवस्था में ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है, यानी कि ऐसे व्यक्ति मतलब कि बन ठन के नहीं रहते, उनका शुक्र खराब हो जाता है। ये अगर सेकंड हाउस का यहाँ पे अन्य किसी राशि में केतु अगर बैठा है तो शुक्र
मंदा फल कहीं ना कहीं प्रदान करता होगा। तो शुक्र क्या है, हमारा लग्जरी लाइफ का है और हमारे सजने संवरने और हमारी डेली लाइफ स्टाइल जो होता है, एटीट्यूड जो हमारा, बॉडी लैंग्वेज जो हमारी होती है, उसमें भी एक मलिनता दे देता है, मलिनता प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति लाख कोशिश करे भी तो धन नहीं कभी जोड़ पाते हैं, हमेशा दूसरों पर ही आश्रित हमेशा रहते देखा गया है। अगर कहीं जॉब करते होंगे तो वो जॉब ही करते रहेंगे। 8,000 रुपये की मिल गई तो 8,000 में ही खुश, 10 की मिल गई 10 में खुश। ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है, कभी तरक्की उनकी लाइफ में देखने को बहुत कम मिलती देखी गई है। जो कुछ उनके पास है उसे कोई दूसरा ना हथिया ले, ऐसे ऐसे ख्यालों से ग्रस्त वो रहते हैं। मन उनका शांत रहता है। परिजनों से विरोध रखने वाले ऐसे व्यक्ति को देखा गया है। ऐसे व्यक्ति दाढ़ी हमेशा रखते हैं, दाढ़ी हमेशा रखते होंगे, जिनका भी सेकंड हाउस में बुरे रिजल्ट अगर जिसको भी मिल रहे होंगे केतु के, वो दाढ़ी रखने का शौक होता है उनका। ठीक है, आज के लिए देखिए वीडियो लंबी हो जाती है, आज यहीं तक हम बता के चलेंगे। कल नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, जो सेकंड पार्ट में मैं आगे 2 और भाव के बारे में बता के चलूँगा और उपाय भी बताऊँगा। सेकंड हाउस के बारे में, इसके उपाय क्या करें, अगर आप चाहें तो उपाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने शिव की प्रतिमा, शिव शंभू की, शिव महाराज की, शिव भोले की प्रतिमा आपने लेनी है। जो योग की मुद्रा में हो वो आपने आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपने उसको लगा देना है। लेकिन शर्त ये रहेगी, वहाँ पे क्लटर किसी टाइप का, मतलब कि कूड़ा करकट, कोई किसी प्रकार की गंदगी का ढेर, कबाड़ या टॉयलेट, किचन वगैरह, ये कोई ना रहे वहाँ पे। सबसे पहले उस डायरेक्शन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। केतु अगर यहाँ बैठेंगे, बुरे रिजल्ट अगर देंगे तो उनकी डायरेक्शन में कोई ना कोई दोष यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई, यानी कि कोई ये लगा लो कि कोई रस्सी या तारों का गुच्छा कोई उलझा हुआ, कोई वहाँ पे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसको वहाँ से पहले रिमूव कर दें। डस्टबिन आपका वहाँ पे है, वेस्टेज अगर आपकी वहाँ किसी प्रकार से है, कोई गड्ढा अगर आपका वहाँ पे है, तो उसको पहले बैलेंस कर लें उस डायरेक्शन को। उसके बाद ही वहाँ पे शिव प्रतिमा लगाएं, और शिव प्रतिमा लगाएं तो उसका गोल्डन फ्रेम वहाँ पे रखें। गोल्डन फ्रेम वहाँ पे होना चाहिए शिव प्रतिमा का, और ब्लू कलर में शाइनिंग में जो रहती है प्रतिमा, वही वहाँ पे लगाएं। वास्तु के हिसाब से ये बहुत बड़ा उपाय है, ये आप करके देखें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।